तो देखो बच्चों, सीए फाउंडेशन के बारे में पहले मैं ब्रीफ बता देता हूँ, मतलब सो दैट आपको पता हो कि सीए फाउंडेशन आखिर क्या है। सीए फाउंडेशन जो है ये एक 400 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन है, जिसको आप कह सकते हो कि सीए का एंट्रेंस एग्जाम है ये, ठीक है ना। तो हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे जो सोचते हो कि हमें आगे चलकर सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है, तो ये उसका एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम है। और इसको आप एलिजिबल होते हो जब आप अपने 12th के एग्जाम में अपीयर हो जाते हो उसके बाद देने के लिए, राइट। अब पहले अगर मैं इसके 400 मार्क्स का ब्रेकअप आपको दिखाऊं, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं ब्रीफली। तो इसमें आपको टोटल 4 पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 जो होता है वो होता है अकाउंट्स का, 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 2 जो होता है वो होता है लॉ का, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये दोनों पेपर्स जो होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। मतलब जैसा आप 12th क्लास में पढ़ाई करते हो ना अपनी पूरे सब्जेक्टिव पेपर की, वैसा होता है। पेपर 3 जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसको आप सिंपल भाषा में मैथ्स और स्टैट्स कह सकते हो। और पेपर नंबर 4 होता है इकोनॉमिक्स का। अब ये जो दोनों पेपर होते हैं, पेपर 3 और पेपर 4, ये दोनों होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि ये 100 मार्क्स के पेपर हैं, लेकिन इसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर ईच का होता है। तो इसमें आपको एमसीक्यू के पैटर्न में बेसिकली क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव होते हैं और 2 पेपर आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ये पूरा मतलब 4 पेपरों का मिक्सचर होता है, ठीक है, 400 मार्क्स का। अब जैसे थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं। अब मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा इसमें, 200 मार्क्स की कवरेज आप मेरे साथ करोगे, अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की। 100 मार्क्स की कवरेज आप अंकुर सर के साथ करोगे, वो आपको लॉ पढ़ाएंगे पूरा। और 100 मार्क्स की कवरेज आप अली सर के साथ करोगे, वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे पूरा, है ना। देखो बाकी इसका छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। अब जो सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स होता है, बेसिकली जो आपका पहला पेपर है, पेपर 1, उसमें देखो आपके कुछ चैप्टर्स 11th क्लास के भी होते हैं, है ना। कुछ चैप्टर्स जो समय आने पर हम आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर्स होते हैं। जैसे ओरली बता देता हूँ, डेप्रीसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ये सब प्रिंसिपल्स। फिर 2 बड़े मेन यूनिट्स आपके क्लास 12th के भी होते हैं। अभी तो 12th आप पढ़ना शुरू ही करोगे जस्ट, तो आपको अभी पता नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूरी होती है, कंपनी अकाउंट्स पूरी होती है। तो क्लास 12th की लगभग आपकी एंटायर कह सकते हो 2 बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपके कुछ नए चैप्टर्स होते हैं। तो इनको मिलाकर हमारा सीए का फाउंडेशन का अकाउंट्स का सिलेबस बन जाता है, ठीक है। लॉ के बारे में मैं आपको, अभी अंकुर सर आएंगे थोड़ा सा बता देंगे आपको, लेकिन वो तो पूरी तरह से नया है ना। उसमें तो आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, ना तो 11th में ना 12th में। बात करूं मैथ्स की, तो इसमें थोड़ी सी मैथ्स क्लास 11th की है, थोड़ी सी मैथ्स क्लास 10th की है, और थोड़ी सी मैथ्स क्लास 12th की है, और थोड़ा सा नया भी है। तो ये बिल्कुल मिक्सचर है आपके लिए। तो हो सकता है आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी हो या ना पढ़ रखी हो, लेकिन इसके अंदर हर तरह की मिक्सचर आपको चीजें मिल जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अली सर बिल्कुल स्क्रैच से करवाते हैं सब कुछ, तो इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरीज आती ही है हमारे पास कि सर हमारे पास मैथ्स नहीं है, या हमने मैथ्स नहीं ले रखी, तो क्या हम सीए कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो, और आप ये सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ सकते हो स्क्रैच से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें मिक्सचर होता है 10th का, 12th का, थोड़ा सा 11th का, और कुछ नए चैप्टर्स का, है ना। अब इकोनॉमिक्स जो होता है उसके अंदर आपको मैं बताता हूं, देखो क्या आता है। क्लास 11th की जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो होगी, और जो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था वो वैसे आपके इसमें कवर हो जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जो आपने 11th में पढ़ा था। फिर जब आप क्लास 12th में अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, वो भी इसके अंदर कवर होगी। आप क्लास 12th में अभी इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगी। और थोड़ा बहुत इसमें नया पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स भी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि एक वास्ट सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसमें आपका 11th का भी और 12th का तो पूरा ही पूरा आ गया, और थोड़ा सा कुछ नया पोर्शन भी आ गया। तो इसके अंदर हमको इस तरह से चारों पेपर्स की तैयारी करनी है ना। तो एक ये ब्रीफ आइडिया है बेसिकली कि आपके 4 पेपर्स कैसे होते हैं। अब देखो मेन चीज कि आपको क्या करना है उसको समझते हैं। पहले पासिंग क्राइटेरिया बता देता हूं, क्योंकि वो भी पता होना चाहिए, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि भाई ठीक है क्या है।
पासिंग क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, आपको दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। आपके ओवरऑल मार्क्स 200 आने चाहिए, यानी कि 50%। तो आप 400 मार्क्स का पेपर देते हो तो आपको 200 मार्क्स ओवरऑल लाने हैं, दैट्स इट। ठीक है, 200 नंबर लाने हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं, वो भी दूसरी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। तो कंडीशन ऐसी नहीं है जो ज्यादा दिक्कत दे, है ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आप 40% मार्क्स तो ला ही सकते हो, मोटा मोटी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और कुल मिलाकर टोटलिटी में आपके 200 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 400, बस। तो ये दोनों कंडीशन जब साथ में सेटिस्फाई होंगी तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई बाय चांस, तो फिर हम मान लेते हैं कि हम फेल हो गए, या तो किसी बच्चे के 200 मार्क्स नहीं बने, है ना, ओवरऑल, या किसी एक सब्जेक्ट में 40% नहीं आए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम मान लेते हैं आईसीआई पास कर देता है। ठीक है ना, तो ये हो गया पासिंग क्राइटेरिया। अब देखो कि आईसीआई ने आपके लिए एलिजिबिलिटीज निकाली हैं कि आप साल में 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हो सीए फाउंडेशन का। ठीक है ना, तो मैं आपके हिसाब से टेंटेटिव डेट लिख रहा हूं, या तो जनवरी 2025 में, क्योंकि जनवरी में एक बार अब आईसीआई ने प्रपोज करा है कि हम अपना एग्जाम लेंगे, दिसंबर एंड या जनवरी आप मान लो। इसके बाद अप्रैल या मई, और इसके बाद सितंबर या अक्टूबर आप मान लो। तो अब हम आईसीआई साल में 3 बार आपके एग्जाम लेता है। तो अगर मैं आपके लिए बात करूं, क्योंकि आप 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स हो, तो आप एलिजिबल होंगे एट अर्लीस्ट जनवरी 2025 का एग्जाम देने के लिए, और वो भी अगर आईसीआई की क्लैरिफिकेशन रहती है तो। हो सकता है नहीं तो फिर आपको मई में देना पड़े, लेकिन जहां तक लगता है कि आप जनवरी में एग्जाम दे सकते हो, पहला अटेम्प्ट अपना सीए फाउंडेशन का। तो आपके पास अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 9 मंथ्स का टाइम है टोटलिटी में, जिसमें आप चाहो तो अपने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो अलोंग विद योर क्लास 12th, है ना। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं, फिर अंकुर सर आ जाएंगे और वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो हम प्रिपरेशन करते हैं बेसिकली, तो हम प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी इस तरह से रखते हैं कि जिसमें हम आपको 2 ऑप्शंस देते ही देते हैं बाय डिफॉल्ट। एक होता है जो हमारा रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है ना, तो आपको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलेगा, जो हमारा कोर्स है जिसमें चारों ही सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होते हैं, और उसके साथ आपको एक प्लानर दिया जाता है। ठीक है, प्लानर इस तरह से डिजाइन किया जाता है, लेट से एक छोटा सा डेमो ले रहा हूं कि डे 1, तो डे 1 पर आपको क्या करना है कि अकाउंट्स का चैप्टर 5 का ये लेक्चर करना है। फिर डे 2 पर आपको क्या करना है, ये करना है, लेक्चर 2 करना है, या डे 3 पर क्या करना है, ये करना है। तो आपको बाकायदा एक प्लानर मिल जाता है जिसमें हर सब्जेक्ट का आपको एक कह सकते हो पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि आपके पास पढ़ने के लिए प्लानर है कि मेरे को अगर 3 महीने में या 4 महीने में या लेट से 5 महीने में सिलेबस खत्म करना है या तैयारी खत्म करनी है, तो 5 महीने का मेरा ये प्लानर है। डे 1 पर ये, डे 2 पर ये, फिर ऑफ है, फिर डे 3 पर ये या डे 4 पर ये, फिर ऑफ है, इस तरह से। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये तो हमारे पास है ही है, और जो लाइव क्लासेस चलती हैं वो आप अटेंड कर ही सकते हो, वो तो आपके लिए है ही है। लाइव क्लासेस में प्लानर के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई करवाई जाती है। लेट्स से कि आपने प्लानर में या आपने चैप्टर 5 पहले पढ़ा, तो लाइव क्लास में भी चैप्टर 5 का डिस्कशन होगा, सो दैट मान लो आपको कोई डाउट है चैप्टर 5 में, या टीचर को कुछ इंपॉर्टेंट सिखाना है, समझाना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, तो वो लाइव क्लास का मतलब आप फायदा उठा सकते हो। तो खैर वो तो आपको टाइम टू टाइम हम गाइड करते ही रहेंगे, तो इसमें आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग लगाने का काम तो हमारा है। आपको तो बस अपनी तैयारी करनी है, राइट। बाकी देखो इसकी बुक्स भी होती हैं, आईसीआई आपको अपनी बुक्स भेजता है घर पे, है ना, लेकिन हमने अपनी खुद की बुक्स बनवा रखी हैं आप बच्चों के लिए, अपने मटेरियल, जिसमें हमने आईसीआई की कंप्लीट कवरेज कर रखी है 100%, और साथ में क्वेश्चंस की भी कंप्लीट कवरेज कर रखी है। तो वो बुक्स आपको घर पे डिलीवर हो जाएंगी, तो इसलिए आपको बुक्स की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसी से पढ़कर आप आसानी से अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हो, है ना। लेकिन हाँ, हम इस बात को बड़ा ध्यान रखते हैं आपके, खासकर आपके बैच के अंदर, क्योंकि आप सारे बच्चे जो हो वो अभी क्लास
ट्वेल्थ में हो तो आपकी ट्वेल्थ की प्रिपरेशन भी चल रही होती है। तो इसीलिए हम आपके साथ जो फ्रीक्वेंसी रखते हैं या जो आपके ऊपर मतलब सीए की पढ़ाई का दबाव होता है वो बहुत मिनिमम रहता है, वो कम रहता है। और प्लान यही होता है कि आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाए सो दैट आप 8-9 महीने में धीरे धीरे पढ़कर सारी चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर लें, रादर देन कि एकदम से प्रेशर आए और 2-3 महीनों में आपको लगे कि अब कंप्लीट करना है ना। तो ये होल पॉइंट है इसका बेसिकली। तो इस तरह से हमारी सीए की बेसिकली प्रिपरेशन और प्लानिंग स्ट्रेटेजी चलती है।